अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से लाहौर के बेहद मशहूर और सबके फेवरेट लाहौरी लड्डू पिठियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आज की ये रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल और असल तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आइंदा के लिए बाज़ार वाले लड्डू पिठियों की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी। इतने मज़ेदार और टेस्टी हम घर पर तैयार करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू बिल्कुल इसी तरह बने और आप भरपूर तरीके से इसको एंजॉय करें तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये थोड़ी सी खुरमानियाँ रखी हुई हैं, खुश खुरमानियाँ भिगो के इनको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। और एक प्याली इमली, इसको भी थोड़ा सा पानी डाल के भिगो लिया था 1 घंटे के लिए। और ये माश की दाल धुली हुई, इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा है। और ये चने की दाल 2 प्याली, इसको भी मैंने रात भर भिगो के रखा और एक्स्ट्रा पानी इसका वेस्ट कर दिया है। तो चलिए वो सबसे पहले हम चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। और चटनियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने जो इमली है वो अपने पैन के अंदर डाल दी है और उसके अंदर 1 प्याली पानी डालने के बाद ये थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बस पका लेंगे। और इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। और गुड़ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाने के बाद हम अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद छान लेंगे ताकि ये गुठलियाँ बिल्कुल अलहदा हो जाएं। अभी गुड़ थोड़ा सा खड़ा खड़ा है, जो ही ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको नीचे उतार लूँगी। और ये गुड़ बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है, बिल्कुल घुल गया है इसके अंदर। तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। और इसको छानने के बाद इसके पानी को थोड़ी सी थिकनेस दे लेंगे। इमली का पानी, गुड़ और नमक, बस, और ज़्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया मैंने। और अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर दोबारा फिर से रख लूँगी अपने पैन के अंदर डाल के। और इसको इतना गाढ़ा करना है ताकि अच्छी सी थिकनेस आ जाए और बिल्कुल ये चटनी की तरह शक्ल में आ जाए। आप देख सकते हैं कि पकाते पकाते इसकी अच्छी सी थिकनेस हो गई है। करीबन इसको 10-15 मिनट तक पकाना है हमने। अगर तेज़ आंच है तो 10 मिनट के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर हल्की आंच पे तो फिर आप 15-20 मिनट के लिए इसको पकाएं। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स अभी इमली की चटनी तैयार होगी, नीचे उतार के रख लिया है। और ये खुरमानियाँ जो मैंने रखी हुई थी भिगो के, इनको इनके पानी के साथ ही अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने भिगोने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसी पानी के अंदर इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसको पकाने के बाद भी ग्राइंड कर सकते हैं। और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसको मैं अपने फ्राई पैन में डाल लूँगी और इसको भी पकाना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से ग्राइंड इसलिए करेंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ लम्ब ना बने। ये देखिए ग्राइंड हो गई है। इसको मैं अपने सॉस पैन के अंदर डाल लूँगी और इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी पतली हो जाए, ये क्योंकि सख्त है अभी। और अब थोड़ा सा 1 कप पानी डालने के बाद 1 कप के बराबर चीनी ऐड कर ली है इसके अंदर मैंने। थोड़ा सा नमक डाल लूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसको भी हिलाते हिलाते इतना पकाएंगे कि अच्छी सी थिकनेस आ जाए, अच्छी तरह से ये पक जाए। और ये दोनों चटनियाँ इसी तरह पकाते पकाते तैयार कर लिए। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स कुछ भी इसके अंदर नहीं मैंने डाला। और अब हम अपने लड्डू तैयार करते हैं। और लड्डू तैयार करने के लिए ये जो रात भर भीगी हुई दाल थी, इसका ऊपर वाला पानी मैंने निकाल लिया था। और फिर इसी का जो थोड़ा सा पानी अंदर होता है उसके साथ मैं इन दोनों दालों को ग्राइंड कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डाल के अगर ग्राइंड करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो मैं भी इसको 2-3 दफ़ा अपने इस जग में ब्लेंडर में डाल के तो इसको इस तरह का पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा दाना बाकी है, लेकिन इतना दाना हमने रखना है, बिल्कुल फ़ाइन इसको नहीं कर लेना। इसी दाने के साथ बड़े मज़ेदार से लड्डू तैयार होंगे। और ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाल लिया है और हाफ़ टीस्पून के बराबर ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैं डालूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बाउल छोटा पड़ गया है तो इसको मैं दूसरे बाउल में डाल लूँगी। अब थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल लिया, थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टीस्पून से थोड़ी कम ज़ीरा डाला है, बिल्कुल 2-3 चुटकी के बराबर अजवाइन डाल ली है। और इसको डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको। और अब मैं दूसरे बड़े बाउल में इसको उंडेल लूँगी ताकि ये फैलावा जो इसका गिरने से होगा वो ना हो। और अब मैंने बड़े बाउल में इसको डाल लिया है। तो अब दूसरी तरफ मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई भी रख दी है ताकि हम लड्डू जो है वो अच्छे से फ्राई कर सके, अच्छा सा ऑयल गर्म हो जाए।
तो अब आपके सामने पहले मैंने चम्मच लिया है गोल और उसको पानी में डाल के बिल्कुल गीला कर लिया था, और फिर उसकी मदद से ये बैटर उठा के तो अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। और इसी तरह दोबारा फिर जो भी लड्डू हम डालेंगे पहले चम्मच को गीला करेंगे धोने के बाद, और फिर इस तरह अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लूँगी मैं। और सारे लड्डू व्यूअर्स इसी टेक्निक के साथ अगर आप डालेंगे तो इनकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी, एक जैसी, और ये फूलेंगे भी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एक ही साइज़ के होंगे तो ये अच्छे भी लगेंगे, फूलेंगे भी अच्छे, और ये अच्छी तरह से पक भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे छोटे नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी एहतियात के साथ मैंने ये सारे डाल लिए हैं, और अब एक साइड से इनको पकने दूँगी। तो ये जो बूंदी दरमियान में आ जाती है थोड़ी सी डालते वक्त, इसको मैं निकाल लूँगी, और इनको उलट पुलट करके बस एक साइड से भी पका लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन सा कलर दे लेंगे इनको। और ये जो एक्स्ट्रा ये जो बैटर था बीच में बूंदी सी, वो मैंने निकाल लिया ताकि हमारा तेल बिल्कुल ख़राब ना हो। और अब अच्छी तरह से इनको कलर देने के बाद हल्की दरमियानी सी आंच पे, मैंने हल्की भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे बिल्कुल करेंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से बहुत डार्क ब्राउन सा कलर आ जाएगा, वो हमने इनको नहीं देना, तो इसलिए मैंने दरमियानी सी आंच रखी है। और अच्छा सा कलर आप देख सकते हैं आ गया। और इसी तरह इनको मैं बाहर निकाल लूँगी, और दूसरा जो है पहले की तरह स्टेप करते करते बाकी सारे लड्डू भी हम तैयार कर लेंगे। और एक दफ़ा मज़ीद मैं ये चम्मच को गीला करके तो ये बैटर इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसी तरह सारे डालते डालते मैं तैयार कर लूँगी। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये वाले भी अच्छे से शेप इनकी भी आई है, और ये बूंदी जो साइडों पे है इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी, और अच्छा सा एक साइड से पकने देंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा पका लेंगे, और अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे इसको भी, बहुत ज़्यादा जला नहीं लेना हमने। और इतने से बैटर के साथ मैं करीबन ये 25-30 लड्डू आसानी के साथ तैयार कर सकूँगी, और इसी तरीके से सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। और इनको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि चटनियाँ जब हम डालें तो वो क्रिस्पीपन इनके ऊपर आ जाए जो ठंडा करने से आता है। तो अब ये सारे मैंने पका के तैयार कर लिए हैं, थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, बहुत मॉइस्ट मज़ेदार से। और ये चटनियों में ग्रीन चटनी मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के बस इनको ग्राइंड कर लिया था। तो हरी चटनी भी मैंने तैयार कर ली है, क्योंकि मिर्चें वगैरह हमने दूसरी दोनों चटनियों में बिल्कुल नहीं डाली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट, मॉइस्ट और मज़ेदार से तैयार हुए हैं। और अब मैं इनकी मदद से एक अपना प्लेटर तैयार करूँगी, और थोड़ी सी सलाद भी मैंने रखी है, एक मूली काट ली है, और थोड़े से गाजर बिल्कुल 2-3 कश करने से जैसे आए तो इतनी सी गाजर इसके अंदर मैंने डाल ली है। और सबसे पहले एक प्लेटर मैं आपके सामने तैयार करती हूँ उसका, और इस तरह सबसे पहले दही डाल लेंगे इसके ऊपर, और अब ये थोड़ी सी चटनी डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे दोनों चटनियों में मैंने स्पाइसेस कम इस्तेमाल किए थे, तो इसलिए मैंने इसमें चाट मसाला ज़रा ज़्यादा डाला है ताकि हमारी लड्डू पिठियाँ चटपटी, मज़ेदार सी, टेस्टी सी तैयार हों। और अब इसके ऊपर ये मीठी चटनी डाल लेते हैं, और साथ ही मीठी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर इमली की चटनी डाल लेते हैं। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और जो कम पसंद है उसको कम डाल सकते हैं। और साथ ही थोड़ी सी सलाद इसके ऊपर डाल ली है, और अब इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी चटनियाँ डाल लेते हैं। गाजर जस्ट मैंने कलर कम्बिनेशन के लिए डाली है, वरना ज़्यादा टेस्ट तो इसके अंदर मूली का अच्छा लगता है। और मूली मैंने डाली है, 2-3 पत्ते मैंने धनिया के भी डाले हैं इसके अंदर, सलाद के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इससे। और आप देख सकते हैं कि एक प्लेट मैंने तैयार की है, और दूसरी भी 2-3 प्लेटें आपके सामने इसी तरह तैयार कर लूँगी।
बहुत ज़बरदस्त सी आज की ये रेसिपी है और बिल्कुल इजी, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और इसी तरह ये सारे प्लेटर मैंने तैयार कर लिए हैं और उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।